अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आंध्रा के ऑटो वालों को जो 15,000 रुपए मिले हैं चंद्रबाबू नायडू साहब के तरफ से, टीडीपी गवर्नमेंट के तरफ से या एनडीए गवर्नमेंट के तरफ से, सब लोग इस बात पर खुश है। बेशक खुशी मनानी चाहिए, लेकिन सब इस खुशी के चक्कर में असल एक और बात थी जो भूल दो लोग गौर नहीं करे हैं। ठीक है, शायद गौर भी करे होंगे। मैं इसको हाईलाइट कराना ये चाह रहा हूं कि चंद्रबाबू नायडू साहब ने जब ये ऑटो वालों के लिए ये जो साल के 15,000 रुपए का देने का जो ऐलान किया और जो दे चुके हैं परसों दशहरा को, इसके चलते चंद्रबाबू नायडू साहब ने खुद लोकेश साहब ने, नारा लोकेश नायडू ने, पवन कल्याण ने और कई मिनिस्टर्स ने पर्सनली ऑटोज में बैठकर सवारी की, ऑटो के ड्रेसेस पहनकर, ठीक है, ताकि ऑटो वालों की हिम्मत अफजाई हो। ये एक अपनी जगह है, लेकिन एक अच्छी बात मैं आप लोगों को ये बता दूं, चंद्रबाबू नायडू साहब ने मुसलमानों के साथ जो इसमें हमदर्दी की है, इन ऑटो के स्कीम्स में मुसलमानों के साथ जो फेवरेटिज्म बताया है और मुसलमानों की जो तायद बताई है, वो काबिल गौर ये है कि चंद्रबाबू नायडू साहब और लोकेश नायडू साहब और जो है ना जितने भी मिनिस्टर थे, जिसमें डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी थे, वो लोग जो अलग अलग ऑटोज में बैठकर सवारी करे। लेकिन नायडू साहब जिस ऑटो में बैठे, उस ऑटो में गौर करने वाली बात यह थी कि नायडू साहब जिस ऑटो में बैठे थे वो ऑटो के ड्राइवर मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी चीज, जिस सवारी के साथ नायडू साहब बैठे वो खवातीन बहन भी हमारी जो है ना मुसलमान। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को ये हाईलाइट कराना चाह रहा हूँ, एक तेलुगु देशम पार्टी का अखिलियती लीडर होने के नाते आप लोगों को ये बात बताना चाह रहा हूँ कि चंद्रबाबू नायडू साहब को जो बदनाम किया जा रहा था कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं या मुसलमानों के अगेंस्ट में रह रहे हैं, मुसलमानों के फेवर के तायद में जो है ना कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो ये गलतफहमी हटा दो। चंद्रबाबू नायडू साहब जो एनडीए अलायंस पार्टनर होते हुए, जिसके बदौलत एक बैसाखी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, बीजेपी की जो नायडू साहब है, उन्होंने ये बता दिया है कि मुसलमान और हिंदू मेरे दो आंख है, जिस तरह तेलंगाना और आंध्रा है। अब इसी के चलते मेरे भाइयों, ये उंगली उठाने से पहले आप लोग ये सोच लीजिए कि बस ये बहुत गलत हो रहा है कि नायडू साहब ने इस तरह का एक एग्जाम्पल पेश किया है कि भाई मैं मुसलमानों के साथ था, हूं और रहूंगा। और आज भी कह रहा हूं, चंद्रबाबू नायडू साहब कभी भी कम्युनल नहीं रहे हैं। एक बेमिसाल है नायडू साहब, तेलंगाना नहीं बल्कि इंडिया के तमाम चीफ मिनिस्टर्स के लिए एक मिसाल है कि डेवलपमेंट किस तरह किया जाए। चंद्रबाबू नायडू साहब एक बेहतरीन विजनरी लीडर, एक बेहतरीन सेक्युलर लीडर, एक बेहतरीन मिसाल, आइकॉन और एक लेजेंड है चंद्रबाबू नायडू साहब, जो डेवलपमेंट के लिए माने जाते हैं। अगर यकीन नहीं आता तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की स्टेटमेंट सुनिए। अब उन्होंने कहा है कि मैं खुद भी नायडू साहब को देखता हूं, उनको इससे कुछ सीखता हूं। तो भाई, टीडीपी शुरू से भी अच्छी थी, अभी भी अच्छी है, आगे भी अच्छी रहेंगी। जिस तरीके से काम नायडू साहब कर रहे हैं और मुसलमानों के फेवर और उनके फायदे के लिए जो काम कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट मत बोलिए। नायडू साहब हमेशा से सेक्युलर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। తల్లికి వందనం ఇచ్చాము. మీ ఇంట్లో ఎవరికైనా డబ్బులు వస్తున్నాయమ్మా? మీ పెన్షన్లు కానీ ఎవరికైనా? మీ మావ ఎంతమ్మా వయసు? ఆయనకు 65 అవ్వవు అనమాట. ఆయనకు పెన్షన్ వస్తా ఉంది, అంటే 4,000 48,000 వస్తా ఉంది. పాపకు 13,000 వేసాం. ఇప్పుడు మీకు గ్యాస్ వస్తుందమ్మా? 3 సిలిండర్లు. 3 సిలిండర్ల వల్ల నీకు కొంత వెసులుబాటు వస్తుంది. ఇప్పుడు ఆయనకు 5,000 ఇస్తున్నాం. అవును సార్. సిఎన్జి గ్యాస్ కి డీజిల్ కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? ఇది వచ్చి 90 రూపాయలు, అది వచ్చి 107 రూపాయలు సార్. దగ్గర 17 రూపాయలు తేడా ఉందండి. 17 రూపాయలు అంటే కిలోమీటర్కి ఎంత వ్యత్యాసం ఉంది? కిలోమీటర్కి వచ్చి ఇదేంటంటే సార్, గ్యాస్ ఆటో మెయిన్ ట్రబుల్ ఉండదు సార్. ఇది ట్రబుల్ లేదు, ట్రబుల్ ఉండవు సార్. స్మూత్ గా ఉంటుంది. డీజిల్ ఆటోకి ఎక్కువ ట్రబుల్ ఉంటుంది సార్. ఎప్పటికప్పుడు ఇది అవుతుంది.